नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीएस स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? जनवरी 2024 में 1 जनवरी को डीआरडीओ के स्थापना दिवस के बारे में इसको मनाया गया है। 66वें स्थापना दिवस। कौन सा? 66वां स्थापना दिवस। डीआरडीओ के 66वें स्थापना दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया गया। अब ये डीआरडीओ है क्या? डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक संगठन है जो मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करता है। इसका उद्देश्य है मिसाइल प्रौद्योगिकी जो हमारे वेपन्स हैं उनको उनके प्रति आत्मनिर्भरता हासिल करना। और इसके संस्थापक थे हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। संस्थापक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसके संस्थापक रहे हैं और 1958 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। उस समय जब इसकी स्थापना की गई तब लगभग 10 प्रयोगशालाएं इसके अंडर में थी डीआरडीओ के। और 1958 में की स्थापना के बाद में जो इसका मुख्यालय बनाया गया है, इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डीआरडीओ के 66वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसको आत्मनिर्भरता हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और संस्थापक हैं इसके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्थापना हुई इसकी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है। तीन जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इस दिन क्या होता है कि इसका उद्देश्य है लोगों को मानसिक और शारीरिक सामंजस्य के बारे में जागरूक करना। माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे, इसको स्वस्थ रखना और
मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक सामंजस्य स्थापित करने हेतु लोगों को जागरूक करना इसका एक उद्देश्य है। फिर है 4 जनवरी, ये है बेटा विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। और इस ब्रेल लिपि के नाम पर ही ये ब्रेल दिवस है। यानी कि ब्रेल लिपि का जो हमें आविष्कार किया था वो किया था लुई ब्रेल ने। इन्हीं के नाम पर जो है इसको ब्रेल लिपि बोल दिया गया। लुई ब्रेल जो थे वो बचपन से, यानी कि लगभग 3 वर्ष की आयु में इनकी दृष्टि चली गई, ये दृष्टि बाधित हो गए, आंखों से देख नहीं सकते थे। तो इन्होंने अपनी ही पढ़ाई के लिए स्वतः ही लगभग 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। ये ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने में बहुत ही सरलता उसने पैदा की है। तो दृष्टिबाधित बच्चे जो थे इस लिपि की सहायता से, जो ये लिपि होती है पेपर्स पर उभरे हुए अक्षर के रूप में, तो उभरे हुए अक्षरों को हाथों से स्पर्श कर कर जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। इस भाषा का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। और लुई ब्रेल ने जो है 4 जनवरी 2019 को ये पहली बार मनाया गया था। ये दिवस 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था। और इसकी थीम जो रही है इस बार, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, देखते हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी क्या है? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाना क्यों जरूरी समझा गया? यूएसए के अनुसार जो है लगभग 10,000 से ज्यादा या 10,000 से के आसपास की कुछ प्रजातियां हैं जो पक्षियों की हैं, लेकिन उनमें से लगभग 12% प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई हैं या कुछ होने की कगार पर हैं। इन सब का जो डाटा है रेड बुक डाटा के हिसाब उसमें जो रखा जाता है। तो इस राष्ट्रीय पक्षी दिवस के दौरान लोगों को यह जागरूक किया जाता है कि पक्षियों की सुरक्षा कैसे की जाए। इसका यूएसए ने एक जागरूकता मंच चलाया है जो प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी ये होता है बेटा विश्व अनाथ युद्ध दिवस। जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो पहले कभी युद्ध हुए हैं, युद्ध की वजह से जो अनाथ हो गए हैं, या फिर वैसे भी अनाथ हैं, अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं, उनका मानसिक तौर पर जो बाहरी दुनिया में आकर कर उनके साथ जो शोषण होता है, उनको समानता नहीं मिलती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि इन्हें भी समानता दी जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इन लोगों को जो समानता दी जाए, इसलिए 6 जनवरी को इसकी जो है विश्व अनाथ युद्ध दिवस की जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
7 जनवरी को महायान वर्ष मनाया जाता है। ये हिंदू वर्ष से संबंधित है, हिंदू नव वर्ष से संबंधित है। उसके बाद है हमारा 8 जनवरी। पृथ्वी घूर्णन दिवस। घूर्णन शब्द से मतलब है पृथ्वी का घूमना, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूम रही है। 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है इसलिए कि क्योंकि इस दिन जो है पृथ्वी के 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमने की जो शोध है वो पूरा किया गया था। इसकी जानकारी मिली थी, दिन रात के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई थी। जो हमारे शोधकर्ता थे लियोन फोकाल्ट, इन्हीं के उपलक्ष्य में, इनकी स्मृति में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। लियोन फोकाल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब दिन है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से। प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। अफ्रीका से, अफ्रीका टू इंडिया, अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो उसकी स्मृति में इसे जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जो है पहले क्या होता था कि इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता था, प्रत्येक वर्ष इसको इसकी याद में मनाया जाता था, हमारे जो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए थे। लेकिन अब क्या है, अब इसको प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। चलिए अगला है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले 10 जनवरी को एक विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किया गया था नागपुर में। ये हुआ था 1975 में, 1975, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन किया गया। उसी के उपलक्ष्य में इसे विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसकी घोषणा जो की थी वो 2006 में मनमोहन जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हमारे, प्रधानमंत्री जो रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसकी जो है सन 2006 में घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात आती है हमारा जो हिंदी दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस। ये हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है बच्चों क्योंकि इस दिन हमारे संविधान में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर को। ठीक है, 11 जनवरी है मानव तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस।
राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये भी एक जागरूकता दिवस है, लोगों को जानकारी देनी है मानव तस्करी के बारे में। ठीक है, फिर हमारा आता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है बेटा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ठीक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो रहे हैं हमारे, उनके विचार युवाओं के प्रति बहुत ही उत्कृष्ट रहे हैं। उन्हें युवा प्रगति का जो है एक महानायक माना गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इन्हें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1984 में हुई थी। सबसे पहले जो मनाया गया वो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1984 को मनाया गया और तब से प्रतिवर्ष लगातार मनाते रहे। ठीक है, फिर है हमारा 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये भारत के सेना प्रमुख होते थे उस टाइम तक, वे भी ब्रिटिश थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश में सामंजस्य बनाने के लिए, जो छोटे मोटे जो बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए और शांति बनाने के लिए भारत, जो स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने, वे बने हमारे KM करियप्पा। और उन्हीं की स्मृति में ये भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम सेना प्रमुख रहे हैं। प्रथम सेना प्रमुख। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। क्लियर है? अब है 16 जनवरी में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की। और इसका उद्देश्य यही है कि जो नवीन कार्य शुरुआत होती है, मतलब छोटी कंपनियां जो अपना काम शुरू करती हैं, स्टार्टअप उन्हें कहा जाता है, तो उसी के लिए जागरूक करने हेतु जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट हमारा दिवस है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर इस दिन को हम मनाते हैं। 24 जनवरी
जो है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और प्रतिवर्ष इसका जो थीम रहा है इस बार लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ठीक है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, स्थायी शांति के लिए सीखना, या फिर हिंदी में कहें तो स्थायी शांति के लिए सीखना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर इसकी जो थीम रही है ये है। इसके बाद आता है हमारा 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो मनाते ही हैं। इसके बारे में तो सभी को पता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारा। और एक और है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के दिन ये जो मनाया जाता है 26 जनवरी को, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन की स्थापना हुई थी 1953 में। ये एक संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। तब से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इससे पहले हमारा एक दिन और रह गया है, वो है 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी पहल की गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि लोगों को मतदान करने हेतु जागरूक करना। और इस दिन सभी लोगों को ये शपथ दिलाई जाती है कि वे अपने मतदान का सदुपयोग करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा 27 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा लास्ट 29 जनवरी, ये होता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 29 जनवरी 1780 में हुई, क्योंकि इस दिन भारत का पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ। भारतीय समाचार पत्र के रूप में ये दिवस के रूप में 29 जनवरी को मनाया जाता है। ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण दिवस। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।